बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर का, जिसका नाम है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल एनालिसिस में, जहाँ पर अगर आप देखें जिस फील्ड में आप देखेंगे तो सीक्वेंसेस यूज़ होगा। जितने भी लेवल आएंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, तो वहाँ पर ज़रूर सीक्वेंसेस यूज़ होगा। तो सीक्वेंसेस को सीखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंसेस जहाँ पर भी हो तो ये यूज़ होगा। फर्स्ट ईयर लेवल पर भी, सेकंड ईयर लेवल पर भी, हाई लेवल पर भी ये यूज़ होगा और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ये यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इन अ सेट is a function whose domain is a set of natural numbers। यहाँ पर देखें तो आपको कहता है कि सेट इन सेट एस में इज़ अ फंक्शन whose domain is a set of natural number। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कहता है कि ये एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसकी रिवीजन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या होता है। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं कि यह क्या होता है। एन एक्सप्रेशन आर रूल आर लॉ दे डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वो होता है जो डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे वेरिएबल पर, और डिपेंडेंट क्या होता है जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पर। फंक्शन आर यूबिक्विटीज इन मैथ्स। यूबिक्विटीज मीन आम है, कोई चीज़ आम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये यूबिक्विटीज है। यूबिक्विटीज ये आम है किस में? मैथ्स में। एंड आर एसेंशियल फॉर फार्मुलेटिंग फिजिकल रिलेशनशिप एंड साइंस। फिजिकल रिलेशन मीन यहाँ पर अगर आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो तो वो फंक्शन के ज़रिए हम फाइंड करेंगे। और इसका जो थ्योरी था वो किसने फाइंड किया था? तो वो पीटर डिरिचलेट ने फाइंड किया था। किस कहाँ पर? 1837 पर। समझ गए? अब हम चल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद हम जो असल डिफिनेशन आती है इसकी, तो इसकी डिफिनेशन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बहुत ही ज़रूर पड़ेंगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विद ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी and A cross B equal to A B and A belong to A and B belong to B। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है। A हमारे पास कोई सेट है, B हमारे पास कोई सेट है। तो इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे? A को हम इससे भी लिखेंगे 1 से, A1 को फिर 5 से भी लिखेंगे, 2 को 1 से, और 2 को 5 से, 3 को 1 से, 3 को 5 से। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर हो गए। और ये ऑर्डर पेयर को कैसे काउंट करेंगे? तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 3 2 6 जितने एलिमेंट होंगे तो इन सारों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने एलिमेंट आएंगे इसको हम कहेंगे कि हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो पेयर बनेंगे तो इसके पेयर 6 बनेंगे। समझ गए? We may visualize the set A cross B in the set of 6 points in the plane with the coordinate that we are listed। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे। विजुलाइज मीन डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और अगर ऐसा फंक्शन आ जाए कि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल फॉर्म में हो, ये इंटरवल फॉर्म में है 1 into 2, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके जितने भी दरमियान में जितने भी इनसे आएंगे वो सपोज 1.1 है, 1.2 है, तो इसका डायग्रामेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए है, 1 to 2 है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे तो वो इनफाइनाइट होंगे।
अब यहाँ पर 2 लिए हैं तो ये भी हमारे पास ऐसा फंक्शन हो सकता है, समझ गए। और इसको मैं अगर और भी बढ़ाऊँ तो ऐसा हो सकता है, समझ गए। तो वी विल नाउ डिस्कस द फंक्शन नोटेशन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर मैं और भी डिस्कस में यहाँ पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप समझे होंगे। अब हम जाते हैं फंक्शन की तरफ कि हमारे पास फंक्शन आखिर क्या होता है। तो वही तरीका करेंगे जो हमने यहाँ पर कर दिया कि फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्लास बी सच दैट फॉर ईच ए बिलोंग टू ए बिलोंग कर रहा है ए से, नो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी बिलोंग टू बी विद ए बी बिलोंग टू एफ। ए बी हमारे पास कोई 2 एलिमेंट हैं, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर हैं, एक ऑर्डर पेयर है ए बी और वो बिलोंग कर रहे हैं एफ फंक्शन से। तो एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। इन अदर वर्ड एफ ए बी बिलोंग टू एफ एंड ए बी डैश, हम ऐसे बी डैश भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसकी ऑर्डर पेयर देन बी बिलोंग टू बी इक्वल टू बी डैश। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। तो जितने भी पहले एलिमेंट आते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। एंड द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, डी ऑफ एफ। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन एफ इज कॉल्ड रेंज। और सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज, डिनोटेड बाय आर एफ। वी ओनली हैव आर एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या होते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर है 1 2 3 है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, समझ गए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हो गए तो ये याद रखना कि ये हमारे पास क्या हो गए, डोमेन हो गए। और जितने एलिमेंट रह गए ये दूसरा वाला बी वाला एलिमेंट्स, इसको हम कहेंगे कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, तो रेंज हमारे पास इसके जो एलिमेंट रह जाए, मीन सपोज आपने एलिमेंट वहाँ पर रख दी, हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल लेंगे तो आपको मैं इससे क्लियर करूँगा, समझ गए। एग्जांपल की तरफ देखो, ए हमारे पास दिया गया है -1 1 0 एंड 2, बी हमारे पास 0 1 2 3 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ए हमारे पास क्या है, लिखो, ये हमारे पास है -1 1 0 -1 1 एंड 0 2 है। और बी हमारे पास किसके बराबर है, बी की तरफ देखो तो वो हमारे पास 0 1 2 और 3 के बराबर है। तो और फंक्शन हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिया गया है, वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वो -1 को पुट कर दूँ तो -1 पुट करो तो क्या आता है, 1 आता है, वो इसी में है। 1 को पुट कर दो तो भी फिर 1 को पुट करेंगे तो 1 आता है, फिर 0 को पुट करो 0 भी आता है, तो 2 को पुट करो तो 2 को 4 आता है। तो यहाँ पर अगर सपोज कोई फंक्शन है वो 4 है, समझ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट रह जाते हैं इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट आते हैं ए और बी से पेयर करें, ए और बी से जितने भी एलिमेंट पेयर करें, जो एलिमेंट रह जाते हैं, सपोज आपके साथ ए से एलिमेंट आ गए, इसके ऑर्डर पेयर से कोई एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए ना। यानी मैपिंग से जितने एलिमेंट आते हैं मैंने उसको ले ली। फिर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। और इससे अगर मैं रेंज बताऊंगा तो रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज का मतलब है कि हम सिर्फ वो एलिमेंट ले लें जो एक बार हो, 1 5 6 एक बार है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया, समझ गए। और समझ हो गया तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही पावरफुल थिंग है, समझ गए। डायग्रामेटिकली लेट हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, समझ गए। एफ हमारे पास कोई फंक्शन है, इसी पाम में है, और ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन में है, समझ गए। और इसका जो ऑर्डर पेयर है ए बी है। तो इसकी जो असल डायग्रामेटिकल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसका जो रेंज है,
रेंज यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये सारा क्या है, कोडोमेन है, और रेंज मैंने आपको बताया कि ये एक ख़ास हिस्सा होता है, समझ गए। तो रेंज ये हमारे पास ये इसका रेंज हो गया, और ये हमारे पास कोडोमेन हो गया, और ये इसका डोमेन हो गया, समझ गए। अब इसका मैपिंग लेट ए वी बिलोंग टू बी, वी से दैट इफ इज अ मैपिंग ऑफ ए इंटू बी, ए इज इंटू बी, तो ए को हम कहेंगे डोमेन है, और बी क्या है, कोडोमेन है। अब हमारे पास लेट करते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेट इफ ऑफ एन इक्वल टू 1 ओवर एन वेयर एन बिलोंग टू एन, और जनरल टर्म ये हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म, ये याद रखना। जनरल टर्म हमारे पास क्या होता है, तो अगर हम किसी भी सीक्वेंस को एक नाम दे दें, एक नाम ले सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि जनरल टर्म है। जनरल टर्म मीन एक्स पाम में है, वाई पाम में हम लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम इसको हम दे सकते हैं। सपोज आपके साथ एन स्टार्ट फ्रॉम ऐसे है 1 2 3 4 एक ख़ास तरतीब में जा रहा है, तो मैं इसको एक नाम देता हूँ एन, क्योंकि अगर मैं एन की जगह 1 पुट कर दूँ तो 1 आता है, 2 पुट कर दूँ तो 2 आता है, 3 पुट कर दूँ तो 3 आता है। तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म है, तो जनरल टर्म यही कंसेप्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो गया, 1 पुट कर दो 1 आता है, 2 पुट कर दो 1 ओवर 2 आता है, 1 ओवर 3 आता है, 1 ओवर 4 आता है, सारे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, समझ गए। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका जनरल नोटेशन है कि सीक्वेंस को इसी पाम में भी हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर लेस देन का निशान लगाओ, ग्रेटर देन का निशान लगाओ, दोनों को ऐसे पाम में बंद कर दूँ तो हाँ ये हमारे पास सीक्वेंस का निशान है। अब यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये हमारे पास कहीं भी हो सकता है सीक्वेंस, जो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर होता है, ऐसा नहीं कि फुल नंबर होते हैं, सेट ऑफ नंबर है। सेट ऑफ नंबर मीन सेट में, सेट के अंदर हम नंबर को यहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, 3 को मैं यहाँ पर भी लिए लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास वही कंसेप्ट होता है, समझ गए। सेट हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 3 5 1 9, ऐसा ये भी हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। लेकिन हर सीक्वेंस का जनरल टर्म नहीं होता, ये बात याद रखना। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ सीक्वेंस हैव अ जनरल टर्म इफ ऑफ एन इक्वल टू लेट इफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म है 1, तो 1 पुट कर दो तो 1 आता है, 2 पुट करो तो 2 आता है, तो इस तरह ये हमारे पास ये जनरल टर्म होता है। तो जनरल टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एन हमारे पास कोई नंबर है, तो इसको सीक्वेंस की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। 1 फुट कर दो तो 1 ओवर 3 2/3 3/3, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस फॉर्म में है। इफ़ यू राइट वो 2/3 1/3, तो ये हमारे पास अगर 2/3 को यहाँ ले आओ तो 1/3 को वहाँ ले आओ। तो मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट बात कई बार बताई है कि सीक्वेंस सेट में, सेट ये सीक्वेंस क्या होता है, सेट होता है, तो सेट के अंदर हम किसी भी नंबर को अरेंज कर सकता है, कहीं भी लिख सकता है। देन बोथ सीक्वेंस आर चेंज नॉट सेम, तो ये हमारे पास चेंज है, ये भी याद रखना कि ये हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज है इससे, ये भी याद रखना कि ये वाला सीक्वेंस इससे चेंज है, क्योंकि इसका रेंज इसके रेंज से सेम है। लेकिन बात यही है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिर्फ चेंज है, ये याद रखना। बात यही है कि सीक्वेंस में ये बात ज़रूर आपको आनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर होते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस के पाम में लिखेंगे तो ये यही पाम होता है, याद रखना। द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज टर्म वाइज, और ये भी याद रखना कि हमारे पास सीक्वेंस में टर्म वाइज चेंज नहीं होता। अब सर एग्जांपल लेते हैं, पफ एन इक्वल टू -1 पावर एन। अब यहाँ पर 1 पुट कर दो तो -1 आता है, 1 पुट कर -1 पुट कर दो तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसका जो सीक्वेंस हो गया, तो सीक्वेंस हमारे पास इसका क्या हो सकता है, -1 1 -1 1 -1, ये हमारे पास इसका सीक्वेंस हो सकता है। अब अगर इसका मैं रेंज पॉइंट कर दूँ तो रेंज क्या है, -1 है, और 1 इसका क्या है, रेंज है।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वही तरीका 1 2 3 4 पुट करो तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और हमारे पास क्या आता है देखिए, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर देता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर इनटू रियल नंबर है। समझ गए। अब देखिए तो हमारे पास 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। और इसका रेंज क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि कोडोमेन का जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होता है, लेकिन 2 बार किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखना है इस रेंज में। समझ गए। एंड वी हैव एफ ऑफ एन इनटू आर, तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि इफ ऑफ फंक्शन है एन के अंदर, और एन जो है वो क्या है, रियल नंबर है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर पुट करता हूँ 1 2 3 4 और ये हमारे पास रियल नंबर देता है। समझ गए, क्योंकि रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब रिकर्सिव डिफिनीशन करते हैं सीक्वेंस का। द एबोव फंक्शन was defined as a single एक्सप्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंगल एक्सप्रेशन में थे 1 2, यहाँ पर एक सिंगल एक्सप्रेशन है। अब अगर आपको 2 एक्सप्रेशन हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रिकर्सिव डिफिनेशन है। तो रिकर्सिवली मीन यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू गिवन और इफ फर्स्ट टर्म गिवन दैट मस्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर आपको एक वैल्यू दिया गया है और आपको कह रहा है कि दूसरा वैल्यू पॉइंट करो, तीसरा, फोर्थ, चौथा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रिकर्सिव डिफिनेशन पहला दिया गया है और आपको एक फार्मूला जनरल टर्म दिया गया है, तो आपको भी यहाँ पर दिया गया है कि 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो ये हमारे पास रिकर्सिव डिफिनेशन सीक्वेंस हो गया। तो इसी का मतलब क्या होगा, तो ये याद रखना, इस चैप्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अप्रोच ऑफ अ सीक्वेंस लेट ऑफ के साथ ये फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका अप्रोच किसकी तरफ है, 1 पुट कर दो, 1 2 3, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है किसकी तरफ, हो इंफिनिटी की तरफ। तो ये हमारा अप्रोच होगा कि हम किसी भी फंक्शन का अगर जनरल टर्म लास्ट टर्म मालूम करें तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इस फंक्शन का क्या हो गया, फंक्शन का लिमिट हो गया। समझ गए। तो अगर लिमिट को फाइंड करें तो ये हमारे पास इसका जनरल टर्म हो गया। समझ गए। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एन, हमारे पास ओवर एन है, और अगर आप इसकी सीक्वेंस की तरफ देंगे तो ये 1 है, 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5, 1/3 किसके बराबर होता है, तो ये 0.33 के बराबर होता है। तो लगभग 0 की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम किसी भी फंक्शन का अप्रोच चेक करेंगे इस सीक्वेंस चैप्टर में। अब हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है। इफ बी बिलोंग टू आर द सीक्वेंस बी 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 दीज आर कॉल्ड सम ऑल टर्म्स आर सेम। तो इस टर्म अगर आपके साथ कोई फंक्शन है और सेम टर्म में हो, जैसा कि आपने -1 1 -1 1, तो उसका जनरल टर्म क्या था, -1 था और 1 था, तो इसका लिमिट क्या था, 1 था और -1 था। तो उसका हमारे पास जो लिमिट था, यानी वो सीक्वेंस था, वो हमारे पास -1 1 था, वो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है 1 1। इफ बी बिलोंग टू आर रियल नंबर देन बी पावर एन इज देन, हमारे पास ये हमारे इसके बराबर होता है, ये याद रखना। और ये भी कौन सा सीक्वेंस होता है, एक पर सीक्वेंस होता है, ये याद रखना। समझ गए। फिर हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ 2n, अगर आपके साथ कोई रियल नंबर है, आपके साथ दिया गया है, जनरल टर्म दिया गया है, तो इस सीक्वेंस को इवन या इवन नेचुरल पुट करेंगे, तो इवन पुट करो तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है, पहले नेचुरल नंबर इवन नेचुरल पुट करो तो ये 2 आता है, 4 आता है, इसके बाद जाता है। तो रिकर्सिवली हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। समझ गए। तो ऑल द बेस्ट और थैंक फॉर वॉचिंग।